नाले में आए बाढ़ के तेज बहाव से चमरखन्ना गांव का संपर्क मार्ग बहा। चमरखन्ना संपर्क मार्ग बाढ़ में बहने से ग्रामीणों के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या। मोदा डैम को छोड़े गए पानी से छोटी नदियां व नाले उफान पर। मोदा डैम से छोड़े गए पानी से 1 दर्जन से अधिक गांवों के संपर्क मार्ग हुए बंद। दर्जन संपर्क मार्गों से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं गांव पार। प्रशासन ने ग्रामीणों को नदी के किनारे व बाढ़ से डूबे संपर्क मार्गों पर जाने से किया था मना। हमीरपुर जनपद के मोधा तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव हुए बाढ़ से प्रभावित। यूपी क्राइम न्यूज के लिए हमीरपुर से रोहित तिवारी की खास रिपोर्ट। आपका रतन ब्रह्मचारी। भैया, हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं और ये जो रास्ता टूटी हुई है, क्या ये नदी है और ये रास्ता कहाँ तक जाती है? ये नई नदी बन गई है और ये हर साल बाढ़ जब आती है तो यहाँ से नदी के रूप में एक नई धारा बन जाती है। और इसमें सेतु निगम जब ये निर्माण कर रहा था सड़क का और चंद्रावल पुल का, तो उस समय कहा गया था इस सड़क की ऊंचाई कर दीजिए और यहाँ पर कम से कम 20 मीटर लंबी पुलिया बना दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है और एस्टीमेट में ये गया नहीं है, और उसी का कारण है कि ये रोड कट गया। अब ये रोड कटने से कितने गांव प्रभावित हुए? लरौन, चमरखन्ना, पारा, लदार, हिमौली, भवानी डेरा, भवानी, ये सारे टापू बन गए हैं। यहाँ से किसी प्रकार से कहीं से रास्ता जाने का नहीं है। उधर लरौन में सीओ नदी बढ़ी हुई है, चमरखन्ना में चंद्रावल नदी बढ़ी हुई है। ये गांव टापू बने हैं, जैसे पहले था वैसे आज भी है। 20 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल सफेद हाथी बन गया है। अब इन गांव वालों को अगर कहीं जाना है या कोई आदमी बीमार होता है तो किस तरह की स्थितियां हैं? कोई उपाय नहीं है। बस अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल नहीं पहुंच सकता, न डॉक्टर वहां से आ सकता है। बस एक रास्ता है कि मौत। 24 घंटे बीत गए, अभी तक लेखपाल घटना स्थल पर नहीं आया चमरखन्ना का, जबकि लेखपाल लरौन मौके में है। लेकिन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अब जब नदी की बाढ़ कम होने लगी है तब सरकार को थोड़ा सा महसूस हुआ है कि वहां जरूरत है। गुलाम मोहम्मद। गुलाम भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं, मेरा विद्यालय है कंपोजिट नारायण शिक्षा मित्र में, पोस्टिंग है मेरी वहीं पर, तो वहीं जा रहा हूँ। इसी नदी की वजह से लेट हो गया। मदारपुर। तो कैसे आप किस स्थिति में आप आए हो, क्या समस्या? यहाँ पे इतनी बड़ी परेशानी है कि जब खासकर हर साल जब नदी बढ़ जाती है बरसात में तो लोगों की इस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जो तकरीबन जो अंदाजा रहा हम लोगों का, क्योंकि नदी है हमारा गाँव पास में है वहीं पर, तो देखा कि रात से तकरीबन हर घंटे में लगभग 1 मीटर की रफ्तार से अभी तक बढ़ती रही है। अब आगे जैसा हो वो पता चलेगा। और अभी भी बढ़ रही है, ये बताया यहाँ पर हमारे साथी पंचायत मित्र खड़े हैं बगल में, तो उन्होंने भी बताया और बाकी दूसरे लोगों ने भी बताया। तो अब हम इस वजह से अब सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये है, हम एक ग्रामवासी होने के नाते गाँव वालों की तरफ से ये मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से कि अगर कोई बीमारी परेशान हो जाए, बीमार हो जाए, तो वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। इस वजह से जो पुलिया बने, किस तरह की यहाँ पे बाहर निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी? वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मौदाहा का संपर्क मार्ग है, वो यही है। और अगर ये पुलिया जब भी बने तो ऊंचाई होकर के बने, ऊंची होकर के बने, कम से कम 4-5 मीटर, 3-4 मीटर ऊंची हो, ताकि अगर कोई, एक तो पढ़ने का स्कूल तो बंद हो गया आज भर के लिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर कोई बीमार हो गया तो फिर क्या होगा? कोई मान लीजिए डिलीवरी केस